हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स चैप्टर के रिवीजन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा वेव्स का रिवीजन लेक्चर 1। तो प्यारे बच्चों देखो वेव्स क्या चीज़ है प्यारे बच्चों। वेव्स क्या है कि वेव्स एक डिस्टर्बेंस है जो प्रोपेगेट करता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ medium and without direct contact of source. Wave is transfer of disturbance without transfer of medium and without direct contact of source. जो चीज़ यहाँ हुई वही पीछे होगी, वही और पीछे होगी। जैसे अगर मान लो कि हमने अचानक से जादू दिखाया, गिली 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 छू, तो यहाँ पे फूल निकल आया है ना, और आगे वाले फूल खड़े होकर देखने लगे ध्यान से। और जब ये खड़े हो तो पीछे वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गया, तो फिर ये खड़े होकर देखने लगे। फिर उनके पीछे वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गए, तो फिर वो खड़े होकर देखने लगे। तो स्टैंडिंग एक डिस्टर्बेंस है ना भैया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं भाई। पीछे वाले खड़े होते जा रहे हैं ना, पीछे वाले मतलब एक एक करके, मतलब जो यहाँ पे हुआ वही पीछे हो रहा है। ये नहीं कि पीछे मतलब कोई मतलब ये बुड़बक पीछे जाके खड़ी नहीं हो रही है, वहां दूसरी बुड़बक नई बुड़बक खड़ी हो रही है। अरे हाँ ना बोलो यार, है ना तांत्रिक। तो तांत्रिक बेटा है क्या ना कि वेव क्या है, जो यहाँ हुआ वही आगे होगा, कुछ देर बाद होगा, पर एग्जैक्टली वही का वही होगा। हालांकि मेरे को पढ़नी है साइनोसॉइडल वेव, जहां पर सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे। जहां पर सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे, है ना। जहां पर सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, बस उसमें कुछ मतलब क्या होगा, जो ये कर रहे हैं ये थोड़ी देर बाद वही चीज, ये मैक्सिमम पे है, ये बाद में मैक्सिमम पे है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, बाद में है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे बाद में है। मतलब समझ रहे हो, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये बाद में है। मतलब वही चीज हो रही है बट कुछ देर बाद हो रही है ना। तो बेटा वेव क्या है, ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। जो यहाँ हो रहा है वही कहीं और होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे लाइफ भी एक अच्छा एग्जांपल है वेव का। जो आपके साथ होने वाला है वो मेरे साथ पहले हो चुका है। आप मेरी बात समझे नहीं समझे? मेरी लाइफ को रिवाइंड कर दीजिए, आपको पहली सैलरी मिलेगी, कैसा लगेगा? मेरी लाइफ को रिवाइंड करिए, 13-14 साल पीछे ले जाइए और पहले ही सैलरी मिल रही है, तो कैसा महसूस? वाह मजा आ गया, है ना। अरे हाँ ना बोले यार। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से कि वही चीज़ जो आपके साथ होने वाली वो मेरे साथ हो चुकी है, आपके पिताजी के साथ और पहले हुई, उनके पिताजी के साथ और पहले हुई। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ एक जगह हो रही है वही दूसरी जगह होगी, पर कुछ देर बाद होगी। क्या आप ये बात मेरी समझ पाए हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर सपोज करिए यहाँ एक मीडियम है, ठीक है। अब यहां पर जो चीज हो रही है ना बेटा, वही चीज जहां होगी कुछ देर बाद। ये x = 0 है ना, ये x है। हालांकि बेटा जस्ट मैं आपको बोलूं बेटा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तो एक एक्चुअली इक्वेशन गिवन होगी, पर थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। बिल्कुल भी अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो आपको हल्के हल्के छोटी छोटी बातें बताता हुआ चलता हूं। तो बेटा यहाँ पर अगर मान लो बेटा एक चीज होती है y0t, ऐसे लिखा हुआ मिलता है कई बार। इसका मतलब होता है 0 पे t टाइम पे क्या हो रहा है। मान लो यहाँ पे हो रहा है a sin ओमेगा t + phi, SHM हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी मैं ft कह सकता था, मेरे को जरूरी नहीं कि मेरे को SHM ही लिखना था। मैं कोई भी कह रहा हूं फंक्शन ऑफ टाइम, इट मे बी एनीथिंग, ft, इट मे बी 1/1 + t², इट मे बी 1/1 प्लस कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम, कोई भी फंक्शन ऑफ मतलब 0 पे t टाइम पे क्या हो रहा है, ये क्या है, x = 0 पे t टाइम पे y की वैल्यू क्या है। x = 0 पे t टाइम पे y की वैल्यू क्या है। हाँ ना बोले यार, नहीं है बच्चों? आगे नहीं है। अब अगर मान लो कोई पूछे आपसे किसी भी x पे t टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं x पे t टाइम पे वही होगी y की वैल्यू जो 0 पे कुछ देर पहले होगी। t टाइम पे x पे वही हो रहा होगा जो 0 पे पहले हो चुका है। वेव अगर इधर से इधर आ रही है, यहां स्टैंडिंग पहले हुआ था, जो पीछे वाले जनता है वहां पर भी वही स्टैंडिंग डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन कुछ देर बाद। जो वहां t पे हुआ था वो यहां t - 2 सेकेंड्स पे हुआ है। क्या दो आगे समझ में? अब यहां से यहां डिस्टर्बेंस आने को टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां, ये x डिस्टेंस है और स्पीड v है, तो टाइम यहां से आने में कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, x/v लगेगा। तो x पे t टाइम पे वही होगा जो 0 पे t - x/v पे होगा। क्या दो आगे समझ में यार? कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये है बेसिकली वेव का मीनिंग भी और वेव इक्वेशन भी। वेव इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी x पे t टाइम पे क्या हो रहा हो वो आपको गिवन होता है। वेव इक्वेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी x पे t टाइम पे क्या हो रहा हो
वो आपको गिवन होता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं दोस्तों? पीछे वालों, आगे वालों, ऊपर वालों, नीचे वालों, सब लोग देख लें ध्यान से। मैं बच्चों आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं कि x पे t टाइम पे क्या हो रहा है, x पे t टाइम पे वही होगा जो 0 पे कुछ पहले होगा। कितनी देर पहले? x बाय v टाइम पहले, t माइनस एक्स बाय वी पे। कब? t माइनस। तो अगर y0 t ये है तो y0 t माइनस एक्स बाय वी क्या होगा? a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय वी प्लस 5। क्योंकि अगर y0 t ये था, अब y0 t माइनस एक्स बाय वी बताएं तो t के बदले t माइनस एक्स बाय वी पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बन जाएगा 2 पाई f। हाँ ना बोले? क्या ये बात समझ में आ सकती है ना? और v को हमने गुदगुदी लगाई तो वो क्या बन जाएगा? f लेमडा। हाँ ना बोले? v इक्वल टू एफ लेमडा हमको मालूम है, बिल्कुल अच्छे से मालूम है। x प्लस 5, ये एफ एफ को काट पाएंगे ऐसे, तो बन क्या जाएगा प्यारे बच्चों? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, 2 पाई बाय लेमडा को के बोल दिया, प्लस 5। हाँ ना बोले यार? कोई दिक्कत? हाँ कि ना? तो बेटा ये आ गई वेव इक्वेशन, और जिसमें x का पड़ोसी क्या है? x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई f। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई f। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई f। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई f। 2 पाई f, 2 पाई f, t का पड़ोसी 2 पाई f। बोलो आया? फिर किसी ने कहा सर मान लो ये तो आपने कहा कि वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही हो, क्या वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। क्या वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। आइए देखिए, ये क्या है बेटा? x इक्वल टू 0, मन लगाएंगे। ये क्या है प्यारे बच्चों? x इक्वल टू 0। हाँ ना बोले? नहीं आया क्या? हाँ, तो बेटा ये है x इक्वल टू 0 और ये है x। अब वेव इधर से इधर आ रही, गिवन फिर से मेरे को वही है y0 t। y0 t है a साइन ओमेगा t प्लस 5। हाँ ना बोलो यार? अब वेव इधर से इधर आ रही, जो यहां t पे होगा ना अब वो यहां बाद में होगा। अब वेव इधर से इधर आ रही, चूहा इधर से इधर आ रहा है, चादर के नीचे चूहा चल के आ रहा है, चादर के नीचे चूहा चल के आ रहा है। तो जैसे यहां पर पहले चादर ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बाद में यहां पर चादर ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो x पे t टाइम पे पता क्या होगा? जो यहां पे t पे होगा वो यहां पे t प्लस एक्स बाय वी पे होगा। अरे बोलो आया यार? नहीं आया समझ में? हाँ ना बोलो यार? तो बस बेटा मैंने आपको ये समझा दी कि वेव इक्वेशन क्या है कि y एक्स टी इज y0 t प्लस एक्स बाय वी। y एक्स टी इज y0 t प्लस एक्स बाय वी। जो यहां t पे होगा वो यहां पे बाद में होगा। वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है v रफ्तार से, x ट्रेवल करने में टाइम लगेगा x बाय वी। जो यहां t पे होगा प्यारे बच्चों वही यहां पे t प्लस एक्स बाय वी पे होगा। बेटा जो x पे t पे होगा, अब वेव जो है वो पीछे से आ रही है, मतलब पहले उधर सौरभ सिंह खड़ा हुआ है ना, बाद में ऋषभ, बाद में मिन्नती। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर आगे वाले बच्चे खड़े हो जा रहे हैं। हाँ ना बोलेंगे यार? नहीं है? नहीं है? पक्का आगे? तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, x पे अब t पे जो होगा वो 0 पे t प्लस समथिंग टाइम पे होगा, और वो समथिंग टाइम क्या होगा? x बाय वी। क्या दो आ गया समझ में? तो y एक्स टी इज y0 t प्लस एक्स बाय वी। क्या ये बात मैं समझा पाया हूं? पक्का समझा पाया हूं? कोई दिक्कत? तो y एक्स टी इज y0 t प्लस एक्स बाय वी। यहां से क्या निकल के आ गया बेटा मेरे पास? यहां से निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, y0 t ये रहा, तो t के बदले t प्लस एक्स बाय वी पुट कर देंगे, a साइन ओमेगा ब्रैकेट में t प्लस एक्स बाय वी। और फिर क्या हुआ? हमने देखा ये जो ओमेगा था चुपके से अंदर जा रहा था, है ना, हमने पकड़ लिया इसको खटाक से। तो ये क्या बन गया? a साइन ओमेगा t, और यहां पे 2 पाई f, ये f लेमडा, फिर से 2 पाई बाय लेमडा। अरे हाँ ना तो बोलो यार? x प्लस 5। फिर से वही बात, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई f। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, t का पड़ोसी 2 पाई f। आया? अब किसी ने मेरे से कहा सर अगर इक्वेशन पता हो तो क्या वेलोसिटी बता सकते हो? मैंने कहा भाई इक्वेशन अगर पता होगी तो x का पड़ोसी 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा पता लग गया,
टी का पड़ोसी 2 पाई एफ, एफ पता लग गया तो एफ लैम्डा से वेलोसिटी। कहते सर ऐसे तो गांव का बच्चा बच्चा कर लेता है, क्या आपको जल्दी करा सकते हो? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। तो मैंने कहा जो भी ये जो लीनियर पार्ट है ना, के ओमेगा टी प्लस के एक्स है ना, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो भी चीज हो, तो इसको आप जीरो कर दो। इसको आप क्या कर दो, फाइ को छोड़ दो, ओमेगा टी प्लस के एक्स को लो और उसको जीरो कर दो। कहते फिर मैंने कहा ओमेगा टी इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा और एक्स बाई टी को वेलोसिटी कह दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या आ गया वेलोसिटी है ना, और ये क्या आ गया माइनस ओमेगा बाय के। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई एफ है, ये 2 पाई बाय लैम्डा, एफ लैम्डा ही, और ये नेगेटिव बता रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जुगाड़ है। ये क्या है? क्योंकि बेटा आपसे ना ज्यादातर वेलोसिटी पूछी जाती है, तो आपको करना क्या है, के एक्स प्लस ओमेगा टी या के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला जो पोर्शन होगा है ना, जो लीनियर टर्म होगी टी और एक्स में, उसको पुट कर दें जीरो के बराबर, उसको पुट कर दें और वहां से ठाए से क्या निकालने बेटा, एक्स बाई टी निकालने, और एक्स बाई टी ही वेलोसिटी। बोलो आया? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समृद्धि आ गया ना बेटा। पल्लवी ठाकुर कहाँ है? और पल्लवी बेटा सब ठीक ठाक है? अरे तुम नजर पता नहीं कैसे नहीं आए, तुमको तो मतलब आंखें बंद करके भी देख लेना चाहिए नहीं? अरे हाँ ना बोले यार। और मेरे दोस्त हिमांशु सब ठीक ठाक है? पीछे मौसम ठीक है? बनाए रखें ठीक। हिमांशु बेटा समझ में आ गया? हमने सीखा क्या बेटा, जो x और t वाला पोर्शन है उसको जीरो के बराबर कर दे, ऋण्य है ना, इसको जीरो के बराबर कर दें और फिर क्या करें, x बाई टी निकाल लें, है ना। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जुगाड़ है। नेगेटिव बता देगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब जैसे यहां पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो यहां ओमेगा टी माइनस के एक्स को जीरो कर दो और x बाई टी क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसको इधर ले जाइए, x बाई टी बन जाएगा ओमेगा बाय के। अरे कह दो आ गया यार। तो मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बेटा देखो, एक वेव इक्वेशन तो ऐसे निकाली जाती है, एक वेव इक्वेशन तो ऐसे निकाल दी जाती है। एक और भी तरीका होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। अब बेटा दूसरे तरीके से जो वेव इक्वेशन का क्वेश्चन मिलता है उसमें क्या होता है, थोड़ी सी मैथ्स आपको बता देता हूं। होता क्या है प्यारे बच्चों की, अगर मेरे पास कोई भी अगर एक ग्राफ है ना, मेरे पास एक फंक्शन है जिसका कुछ भी ग्राफ हो, मैं सबसे पहले जो मतलब ग्राफ आपके लिए ले सकता हूं, क्योंकि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो वो अपने लिए फेवरेट होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? मान लो ये y इक्वल टू 2x है, इसमें अगर मैं x के बदले x माइनस 1 पुट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। अगर x के बदले x माइनस 1 पुट कर रहा हूं ना, तो जो बेटा सोचो, जो पहले 0 पे 0 आ रहा था, अब वो 1 पे 0 आएगा, अब वो 1 पे 0 आएगा, दैट इज ग्राफ 1 यूनिट आगे आ गया। पहले 1 पे वैल्यू आ रही थी 2, ध्यान से देखिए, 1 पुट करिए, y इक्वल टू 2x था, y इक्वल टू 2x था, x1 y2, लेकिन अब वही वैल्यू 2 पता कहां पे आ रही है, 2 पे आ रही है। अब देखो 2 माइनस 1 1 1 इंटू 2 2। अच्छा वही चीज अब 1 यूनिट आगे आ रही, ग्राफ 1 यूनिट आगे खिसक गया। जब x के बदले x माइनस 1 करते हैं तो ग्राफ 1 यूनिट आगे जाएगा, x के बदले x माइनस 2 करेंगे तो 2 यूनिट आगे जाएगा, x के बदले x माइनस 3 करेंगे तो 3 यूनिट आगे जाएगा, x के बदले x प्लस 1 करेंगे तो 1 यूनिट पीछे आएगा, सिमिलरली x प्लस 2 करेंगे तो 2 यूनिट पीछे आएगा, x प्लस 3 करेंगे तो 3 यूनिट पीछे आएगा। बोलो आया? करके दिखाऊं? ये है y इक्वल टू 2x। बहुत ही खूबसूरत ग्राफ बना दिया प्रदीप सर ने आपके सामने। किसी ने कहा x के बदले x प्लस 2 करो, तो मैंने किया y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 2। अब क्या बन जाएगा बेटा, पहले 0 पे 0 आ रहा था, देखिए ध्यान से, अब बेटा माइनस 2 पे 0 आएगा, अब माइनस 2 पे 0 आएगा, दैट इज ग्राफ 2 यूनिट पीछे आ गया, दैट इज ग्राफ 2 यूनिट। तो देखो बेटा, मैं बस आपको इतना कह सकता हूं प्यारे बच्चों, अगर x के बदले x प्लस 2 करेंगे तो 2 यूनिट पीछे, x के बदले x प्लस 3 करेंगे तो 3 यूनिट पीछे, x के बदले x प्लस 4 करेंगे तो 4 यूनिट पीछे, x के बदले x माइनस 1 करेंगे तो 1 यूनिट आगे, x के बदले x माइनस 2 करेंगे तो 2 यूनिट आगे, x के बदले x माइनस 10 करेंगे तो 10 यूनिट आगे बढ़ जाएगा ग्राफ। क्या दो आया? कोई दिक्कत? तो बेटा ये हो गई मैथ्स। अब बेटा फिजिक्स में इसका क्वेश्चन क्या मिलेगा, मान लो कोई कह देता है दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ अ वेव, दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ अ वेव। मान लो ये है 0,1 है ना, और ये एक स्नैपशॉट दिखा रखा है, ये y ये x। स्नैपशॉट मतलब स्ट्रिंग, मान लो है स्ट्रिंग पे वेव चल रही है, उसकी फोटो खींच ली है 0 टाइम पे, ये t इक्वल टू 0 पे स्नैपशॉट है, दिस इज स्नैपशॉट, दिस इज स्नैपशॉट एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू, पूछेंगे कह देंगे वेव
कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी है? ठीक है। और आपसे पूछ लेंगे व्हाट विल बी दी स्नैपशॉट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हाट विल बी दी स्नैपशॉट? स्नैपशॉट रस्सी की फोटो ले ली। अरे भैया ये जो चीज यहां हो रही है ना वही चीज आगे होगी। जैसे मान लो यहां पे एक झटका मारा मैंने तो एक किंक बना आगे जा रहा है, नहीं आया? अब अभी ये शेप है, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद ये हो जाएगी शेप। तो फोटो लेनी है टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स में। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ वेव क्या दे रखी है? 1 सेकंड में कितना आगे जाएगी? 5। तो 2 सेकंड में कितना जाएगी? नहीं है। तो बस आपको ये 10 यूनिट आगे बना देना ग्राफ। ये 10 पे आ गया, 10,1 मतलब वही चीज को आगे बढ़ा दिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्नैपशॉट का। क्या आप बना पाएंगे? एक होता है डायरेक्ट ग्राफ पूछ लेंगे, ग्राफ दे देंगे और कह देंगे बताओ व्हाट विल बी दी स्नैपशॉट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो क्या बना पाएंगे? क्या अगर साइन होगा तो ही बना पाएंगे? ऐसा होगा तो डर जाएंगे क्या? क्या कुछ नया दे देंगे शेप तो डर जाएंगे या बना लेंगे? बिल्कुल आराम से बना लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात। अरे हाँ ना तो बोलो यार। चलिए बढ़े आगे। अच्छा मैं इस पे और क्वेश्चन कराऊं या आ गया? बिल्कुल आ गया समझ में। अब देखो बेटा, और पता कैसे कहेंगे? मान लो साइन जान के मैं नहीं दे रहा हूं, कुछ भी दे सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है कि साइन नहीं मिलेगा। 1 mm साइन पाई एक्स प्लस पाई बाय 6। दिस इज द स्नैपशॉट एट टी इक्वल टू 0। दिस इज द स्नैपशॉट एट टी इक्वल टू 0। दो सेकेंड बाद या टी सेकेंड्स बाद क्या होगा? वेव वेलोसिटी पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, वी है। वी क्या लेना? 100 ले लो। तो बेटा टी टाइम बाद पता क्या होगा? जो भी सिचुएशन है वो वीटी आगे खिसक जाएगी। जो भी ग्राफ है वो वीटी, और वीटी आगे खिसकाना हो तो एक्स के बदले क्या पुट करेंगे? एक्स माइनस वीटी। जब एक्स के बदले एक्स माइनस 1 करते तो ग्राफ 1 यूनिट आगे आता है। एक्स के बदले एक्स माइनस वीटी करते हैं, ग्राफ वीटी यूनिट आगे आ जाएगा। 1 mm साइन के मतलब सॉरी पाई एक्स माइनस वीटी। तो इसमें क्या हो गया? टी टाइम पे मेरे को ग्राफ की मेरे को स्नैपशॉट मिल गया, मेरे को पूरी वेव इक्वेशन मिल गई। अगर मैं टी टाइम पे बता रहा हूं ये वाई एक्स टी है, ये इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं वाई एक्स 0, वाई एक्स 0। एक्स पे 0 टाइम पे क्या क्या हो रहा है ये रहा, है ना। और कह देंगे बताओ टी टाइम पे क्या होगा? तो x के बदले x माइनस वी टी। 2 सेकेंड से पूछते, अगर 2 सेकेंड से पूछते तो ग्राफ कितना आगे खिसक जाता? 200 मीटर। कितना खिसक जाता? 200। तो x के बदले x माइनस 200 पुट कर देते। कह दो आ गया। और अगर वेव इक्वेशन वेव वेलोसिटी नेगेटिव होती तो फिर क्या करते? x प्लस वी टी करते, ग्राफ वी टी पीछे खिसक जाए। कह दो आ गया यार, समझ में नहीं आया? हेलो सबसे पीछे वालों भाई लोग समझ पा रहे हो अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का आ रहा है? हाँ दोस्त सिद्धार्थ खड़े हो जाओ। बेटा अगर ग्राफ में x के बदले x माइनस 1 पुट करते हैं तो ग्राफ 1 यूनिट आगे खिसक जाता है। ग्राफ में x के बदले x माइनस 2 करते हैं तो 2 यूनिट आगे खिसक जाता है। ग्राफ में x के बदले x प्लस 1 करते हैं तो 1 यूनिट पीछे आ जाता है। ग्राफ में x के बदले x प्लस 2 करते हैं तो 2 यूनिट पीछे आता है। अगर ग्राफ मेरे को बताना है टी टाइम पे क्या होगी इक्वेशन, ये 0 टाइम पे है, वेव वेलोसिटी 100 है, तो बेटा 1 सेकंड में 100 आगे जाएगा तो टी टाइम में 1 सेकंड में v आगे जाएगा, टी टाइम में vt आगे जाएगा। ग्राफ को vt आगे खिसकाना है तो x के बदले x माइनस vt पुट कर दूंगा। आगे मेरी बात समझ में? लेकिन अगर सोचो इसी क्वेश्चन में अगर वेव वेलोसिटी नेगेटिव होती, इफ वेव वेलोसिटी नेगेटिव होती है ना, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता? y इक्वल टू जो भी एम्पलीट्यूड है 1 mm दे रखा है मैंने, साइन पाई x प्लस वी टी पुट करते। क्या करते? x प्लस वी टी प्लस पाई बाय 6। कह दो आ गया? हाँ ना बोलो। अगर मान लो कोई कह देता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है वेव का स्नैपशॉट एट 0 टाइम, एट 0 टाइम, है ना। और मान लो कोई मेरे को कह दे वेव का स्नैपशॉट है 1/1 प्लस एक्स माइनस 100 स्क्वायर। 10 सेकेंड्स बाद ये है y x 10, किसी भी x पे 10 सेकेंड्स पे क्या हो रहा है?
आपको ये भी कह सकते हैं y इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो बताओ व्हाट इज द वेव वेलोसिटी। ग्राफ कितने यूनिट आगे खिसक गया? 100 यूनिट। कितने यूनिट? 10 सेकेंड्स में। तो 10 सेकेंड में 100, तो 1 सेकेंड में 100 बाई 10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इज दी वेव वेलोसिटी। क्या दो आ गया? नहीं आया? बस इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस अब और देख लेते हैं फटाक से। बेटा these are the questions which we'll be discussing. Please keep on taking the screenshot so that you may be able to understand better. B1 to B5 and next questions. B12 to B16. (18 to 22). Okay, now let's start with the solutions. तो बेटा देखिए अभी हमने आपको क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। ये देखिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं आप ही के मॉड्यूल के। इन अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बेटा सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुनेंगे सब लोग ध्यान से। सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं भूषण, सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक वेव का मतलब है हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? एसएचएम कर रहा है। तो अगर एसएचएम करे तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? ए ओमेगा। क्या होती है? ए ओमेगा। ठीक है। और कह रहे हैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स वेव स्पीड। और वेव स्पीड क्या होती है? एफ लैम्डा। वेव स्पीड क्या होती है? अरे हाँ ना बोले यार। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है? यहां से एफ जाएगा, एफ जाएगा। पूछा क्या था इन्होंने क्वेश्चन में? लैम्डा। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? पाई ए बाई 2। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या कोई खास बड़ी बात है? बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स वेव स्पीड। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ए ओमेगा। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? अरे कह दो, आ गया समझ में यार? नहीं आया? और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कह रहे हैं वेव 4 टाइम्स वेव स्पीड है, तो इसको 4v के बराबर कर दिया। v को लिखा है एफ लैम्डा, ओमेगा 2 पाई एफ। हो गया। पूछा था लैम्डा, लैम्डा आ गया पाई ए बाई 2। नेक्स्ट अगले वाले में पूछे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो बेटा साइन के अंदर दे रखा है साइन 2 पाई t बाय 0.01 माइनस x बाय 0.3 है ना। प्रदीप सर ने क्या समझाया था? जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है, जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है उसको क्या कर दे? 0 के बराबर कर दे। किसके बराबर कर दें? और यहां से x बाई टी निकाल लें। और x बाई टी क्या निकल के आ जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे, फिर x बाई टी आ जाएगा 0.3 बाय 0.01। कितना बन जाएगा बेटा ये? 30। खत्म। दिस इज द आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन इज 30। क्या दो आया? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या रखा है? 3 cos x बाय 4 माइनस 10t माइनस पाई बाई 2। x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई एफ, t का पड़ोसी ओमेगा। कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। ए क्या है? 3 इंटू 10, 30 इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। क्या दो आ गया? इसमें कोई दिक्कत? क्या ये काफी आसान क्वेश्चन है? कोई खास मशक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन गिवन है और फिर से हमसे कही गई है बताइए व्हाट इज दी वेव स्पीड। बताइए व्हाट इज दी वेव स्पीड पूछी है। ए साइन पाई 40t माइनस एक्स। इसको 0 करेंगे, x बाई टी निकाल लेंगे। अरे कह दो आगे यार। 40t माइनस एक्स इक्वल टू 0। x बाई टी वेव वेलोसिटी कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 40। बोलो आया कि नहीं है? हाँ ना बोले। अगला कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से 0 डिस्प्लेसमेंट होने में 0.17 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बतानी। फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मैं पक्का आपको क्लियर कर लूंगा। बेटा 0.17 सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन हो, 0.17 सेकेंड्स में तो वो खाली एक्सट्रीम से 0 पे आ रहा है।
ये 0.17 सेकेंड्स, फिर 0.17 सेकेंड्स में क्या जाएगा, जीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर 0.17 सेकेंड्स में यहाँ पे, फिर 0.17 सेकेंड्स में यहाँ पे, दैट इज जो पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा 0.17 इंटू 4 हो जाएगा, 17 4 68.68 सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन हो रहा है। तो एक सेकेंड में दो तो हो ही नहीं सकते, 0.68 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है। हेलो हेलो बेटा, सब लोग इधर देख लेंगे प्लीज बेटा, एक एक बार में फटाफट से बात सुने। 0.1 से बेटा कह रहे हैं 0.17 सेकेंड्स में पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है, 0.17 सेकेंड्स में पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है। हेलो, तो ये T/4 हो गया ना यार, एक्सट्रीम से मीन पे आने का टाइम क्या होता है, T/4, याद है ना यार, SHM। अरे भाई SHM याद है, 0.17 सेकेंड्स में पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है, तो 0.17 सेकेंड में फिर से मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर 0.17 सेकेंड में मीन पे आएगा, फिर 0.17 सेकेंड में एक्सट्रीम पे। यार ये मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, ये तो मालूम होगा ना यार। तो 0.17 इंटू 4, 0.68 सेकेंड्स में एक ऑसिलेशन हो रहा है। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, 1 से तो ज्यादा होंगे, पर 2 तो नहीं हो सकते ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, है ना, और 1 पॉइंट समथिंग में एक ही आंसर है, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन भी नहीं करनी है यहां पे। हाँ ना बोले, अगर आपका मन करे, हम तो कहें आपका मन करे तो T सेकेंड में एक ऑसिलेशन होता है, तो एक सेकेंड में कितने होंगे, 1/t, आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ ना बोले यार, नहीं आया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगले वाले में पूछा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी, तो इक्वेशन कौन सी सही आएगी। हाँ भाई देखिए, y इक्वल टू वाई नॉट साइन 2π/λ vt माइनस एक्स। कह रहे हैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है a ओमेगा, t का पड़ोसी होता है ओमेगा, 2π/λ इंटू v, ये हो गया ओमेगा, t का पड़ोसी होता है ओमेगा, a क्या है y नॉट, ये आ गई मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 2 टाइम्स वेव्स वेलोसिटी, 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी। इस क्वांटिटी को जीरो करिए, vt माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x क्या आ गया vt, x/t आ गया v, इसका मतलब वेव वेलोसिटी तो v है। हाँ ना बोले यार, इस 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी, यहां से v कटेगा, 2 भी कटेगा, पाई y नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा, पाई y नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा। नेक्स्ट, the equation of a wave is this, velocity of wave is, बेटा फिर से अंदर वाले पोर्शन को जीरो करेंगे, है ना, x/t निकालेंगे, 3 आ जाएगा B7 वाले में। क्या मेरे को करने की जरूरत है, B8 पूछ रहे हैं लैम्डा क्या है, पूछ रहे हैं कौन कौन सा सही है ना, x का पड़ोसी 2 है, उसको 2π/λ के बराबर करेंगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा पाई, कर पाएंगे। t का पड़ोसी 2πf है, उसको 2πf के बराबर करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, x प्लस समथिंग वाला है, जब आप इसको जीरो करेंगे तो आपको मिल जाएगा x/t नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो सारे के सारे करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं, सारे के सारे करेक्ट हैं। पूछा रॉन्ग कौन सा है, तो ऑल आर करेक्ट आ रहा है, कोई भी रॉन्ग नहीं है ना। वैसे अच्छा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत क्वेश्चन था, इसको यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए था, फोर्थ वाला नन ऑफ दीज लिखा होना चाहिए था कि भाई नन ऑफ दीज इज रॉन्ग। और मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। चलिए बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को मिलेगा वो फिर ऑल आर करेक्ट में ही जा रहा है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, माफ कर देंगे। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय ए साइन, है ना, मतलब इक्वेशन दे रखी है। देन द डिस्टेंस थ्रू विच वेव मूव्स इन 8 सेकेंड्स, 8 सेकंड में वेव कितना चलेगी, पहले क्या करना है, वेव वेलोसिटी निकालनी है, 1 सेकंड में v चलेगी, t टाइम में vt, करूं, x/t निकालेंगे, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेव वेलोसिटी, कर पाएंगे। तो 2 into 8 16 विल बी द आंसर। बेटा नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर, क्या बोलते हैं,
लेमडा लेंथ में एक वेव है, ये आप उसमें यूज कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? लेमडा लेंथ में एक वेव पल्स है, लेमडा लेंथ में एक वेव पल्स है, तो 1 मीटर में कितनी आएंगी? 1/λ। इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वैसे जस्ट अगर बताऊं तो के भी वेव नंबर होता है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्स का पड़ोसी 2π/λ, जिसको हमने नाम दिया के, इसको भी हम वेव नंबर ही बोलते हैं। ये होता है स्फेरिकल वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर। स्फेरिकल और एंगुलर वेव नंबर, है ना, एंगुलर वेव नंबर। इसका नाम प्रोपगेशन कांस्टेंट भी होता है, नाम है खाली, है ना, प्रोपगेशन कांस्टेंट। बढ़े आगे। हाँ, किस क्वेश्चन पे आ गए थे हम लोग? तो नंबर ऑफ वेव्स इन वन लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पूछी अगले वाले क्वेश्चन में, फिर से टी का पड़ोसी 2πf कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन अंडर दिस फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पार्टिकल का कहना चाहिए था, और पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या था? ओमेगा स्क्वायर है। क्या मेरे को कराने की जरूरत है? क्या ओमेगा स्क्वायर ए कर पाएंगे? क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए याद है आपको? और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा। हाँ ना बोले? B12 में भी वही पूछा है, स्पीड ऑफ वेव, फिर से 7πt माइनस 0.04 पाई एक्स को जीरो कर देंगे, x/t निकाल लेंगे, वेव वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। और B13 में कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय दिस। बेटा ये वेव नहीं है तो SHM की इक्वेशन है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। देन द टोटल फेज एट 7.5 सेकेंड्स। फेज क्या होता है? अंदर वाला एंगल। फेज क्या होता है? अंदर वाला। तो 7.5 सेकेंड्स खाली टाइम पुट करना है, कर पाओगे? और आपको अंदर जो वेव नंबर है वो निकालेंगे। B14 इसमें कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, फिर से वही 840 माइनस 0.02x को जीरो करेंगे, x/t क्या निकल के आएगा? 4/0.02, 400/2, 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सारे क्वेश्चन ओरल हैं। B16 ये, हाँ ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया फिर से आपके सामने। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज 5 सेंटीमीटर, मतलब वेवलेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? प्लीज बात सुने, ये 5 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस, तो दैट इज वेवलेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं किसी भी एक पॉइंट से एक सेकंड में 2 वेव पल्स निकल रही है, एक निकली और एक और निकली। कितनी? यहां पर ये वेव्स कह दे रहे हैं, वेव नहीं कहना चाहिए, वेव पल्स कहना चाहिए, है ना। कह रहे हैं 2 वेव्स पासेस थ्रू पॉइंट इन 1 सेकेंड। बेटा 2 वेव पल्स, 2 वेव पल्स, इसको एक बोलते हैं एक वेव पल्स। क्या बोलते हैं? वैसे इन जनरल इसको ना, मतलब बहुत सारे लोग वेव ही कह देते हैं, एक वेव, है ना। हालांकि इसका नाम वेव पल्स है, बिगड़ा हुआ नाम है। कैसा नाम है ना, जैसे सहज का नाम है घर पे काके। राज्य काके, यही सब चलता रहता है। गधे। हाँ आइए देखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, साकेत बेटा यहां पर कह रहे हैं मेरे से 2 वेव पल्स पास हो रही हैं। बेटा इसका मतलब एक वेव पल्स यहां से यहां तक ये पास हुई और एक और, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर वेव ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं समझ में है? बेटा कह रहे हैं किसी भी एक पॉइंट को, एक पॉइंट से 2 वेव पल्स निकल जा रही है 1 सेकंड में, 1 और 2, और एक की लेंथ 5 है, तो बेटा 10 सेंटीमीटर ट्रेवल कर जा रही है, इसका मतलब वेव 1 सेकंड में। तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहले तो वेव वेलोसिटी नेगेटिव है, दिख गया? वेव वेलोसिटी नेगेटिव है, दिख गया? अब बेटा अब अंदर जो है x के बदले y है, तो y का पड़ोसी 2π/λ, t का पड़ोसी तो 2πf ही। अरे हाँ ना बोलो यार। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो y का पड़ोसी है वो 4π है, ध्यान से देखो 3.14 इंटू 4 है, और वो क्या होता है 2π/λ, तो लैम्डा क्या आ गया? हाफ। लैम्डा क्या आ गया? हाफ। और वेव वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ सकते हैं? अंदर वाले पार्ट को जीरो करेंगे, y/t निकालेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वेव, बहुत ही बकवास है, x/t कर देंगे, वेव वेलोसिटी आ जाएगी 30/4 दैट इज 7.5, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। हो गया? अगला क्वेश्चन,
कह रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इसमें से कौन कौन सा सही नहीं है। आइए देखें, एक लिख के इन्होंने दी है, उसी को मॉडिफाई करके लिखना है और कैसे नहीं लिखा जा सकता ये बताना है। मतलब कौन सा सही है ये बता दो। आओ देखें बेटा, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चंस है ना, काफी आसान है ये क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से देखिए, बड़े आराम से बनते चले जाएंगे। क्या है बेटा, कौन से क्वेश्चन पे थे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बेटा देखो, ओमेगा क्या होता है? 2πf। ओमेगा क्या होता है? अब कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, कुछ लोग एन से भी डिनोट करते हैं। कुछ लोग तो 2πn। अब इन्होंने एन से कर रखा है, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई, समझ गए आप? चलो मैंने एफ लिख दिया, कोई बात नहीं। और के क्या होता है? 2π/λ एक्स। अब क्या बन जाएगा? ए साइन, बेटा मदद तो कर दो यार भाई प्लीज, 2π कॉमन, एफ फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होती है, मालूम है आप लोगों को? माइनस x/λ। तो ऐसा कोई दे रखा ऑप्शन? अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी को n कर दें, 1/t को n लिख दे, कह दो आया? ऐसा दे रखा है? यस। तो पहले वाले ऑप्शन में जो लिख रखा है वो तो हम कर सकते हैं। अगले वाले में कह रहे हैं लैम्डा कॉमन लो, लैम्डा बाहर लेना है, चलो ले लेते हैं। लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लैम्डा से, ये फ्रीक्वेंसी है, मैंने जबरदस्ती n लिखा है। फ्रीक्वेंसी को f को n से भी डिनोट कर देते हैं, न्यू से भी करते हैं, n से भी करते हैं, f से भी करते हैं, है ना। अब यार ये मतलब इतना दिमाग लगा लोगे पेपर में, है ना, ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन कर लेंगे ना हम लोग। तो साइन, अब यहां से लैम्डा चोरी कर लो, क्या कर लो, और f लैम्डा शादी करके क्या बन जाएंगे? v बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? बस vt माइनस एक्स आ गया। अरे वाह, तो ये भी सही दे रखी है सेकंड वाली। थर्ड वाली सही हो नहीं सकती क्योंकि 2π गायब है, थर्ड वाला सही हो नहीं सकता क्योंकि 2π गायब है। और फोर्थ वाले में तो बेड़ा गर्क कर दिया, अंदर हमेशा लीनियर आता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसमें तो स्क्वायर कर दिया है ना, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो बेटा कौन से किस तरीके से नहीं लिख सकते? थर्ड और फोर्थ गलत है, थर्ड और फोर्थ। तो इस इक्वेशन को पहले और दूसरे वाले तरीके से तो लिख सकते हैं, कह दो आया? इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इज दिस, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, टी का पड़ोसी 2πf, 1 आ गया आंसर। छी, नेक्स्ट। अब देखो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज 3/5a पार्टिकल वेलोसिटी, गलत, 3 नहीं सही है, 3/5a है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? बेटा याद करें, अगर x a साइन ओमेगा t प्लस 5 होता था, क्या बताएं बाबूजी, छोटे छोटे थे आप लोग जब मैंने आपसे ये बातें सीखी थी, याद आ रहे हैं? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, याद आ रहे? छोटे होते बताया था आपको जब आप SHM कर रहे थे। तो a साइन ओमेगा t प्लस 5 और वेलोसिटी हो गई a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। अरे हाँ ना तो बोलो यार, नहीं आया? पक्का बताओ। तो यहां पर बेटा क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, मदद कर दो यार। ये a ओमेगा, a ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? a ओमेगा। और अगर कह रहे हैं x है 3/5a, x है 3/5a, कह रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3/5 है, तो साइन की वैल्यू 3/5 होती है, कॉस की क्या वैल्यू होती है? 4/5। तो a ओमेगा 4/5, क्या ऐसी बातें हम कर चुके हैं पहले? साइन हाफ होगा तो कॉस √3/2, क्या ऐसी बातें सिखा चुका हूं? और a ओमेगा क्या होती है? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, कह दो आगे यार। तो अगर कह रहे हैं अगर डिस्प्लेसमेंट इज 3/5a तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 4/5 vm, 4/5 हो गया। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस के एक्स। अब बेटा ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है, ट्रांसफर्स है क्योंकि जा रही है नेगेटिव x डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है? पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्स। जब जा इधर को रही हो, जा जिधर को रही हो, नाच चढ़ाओ से परपेंडिकुलर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्स। अगर वेव जा इधर को रही है और नाच ऐसे रहा है पार्टिकल, तो भी ट्रांसफर्स है गधो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो कि वेव का डायरेक्शन है मेरी नाक का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो अगर पार्टिकल ऐसे नाच रहा है उस टाइम पे तो भी ट्रांसफर्स है, और अगर पार्टिकल ऐसे नाच रहा है तो भी ट्रांसफर्स है, हाँ ना बोलो। और अगर पार्टिकल ऐसे नाच रहा है तो भी ट्रांसफर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, ये ई है, ये बी है, और ये ई क्रॉस बी है, कह दो आया? है ना। तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल कब होगा? जब वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे ही नाच रहा है, अरे कह दो आया? जब वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो बोलते हैं ट्रांसफर्स। क्या बोलते हैं?
ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स वेव के पास क्या खास प्रॉपर्टी होती है जो लॉन्गिट्यूडनल के पास नहीं होती, बताओ जरा। ट्रांसवर्स के पास क्या खास प्रॉपर्टी होती है जो लॉन्गिट्यूडनल के पास नहीं होती है? क्या रिफ्लेक्शन हो सकता है ट्रांसवर्स का? हां। क्या रिफ्रैक्शन हो सकता है ट्रांसवर्स का? हां। पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। पोलराइजेशन, खाली ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो पाती हैं, क्योंकि ईएम वेव्स का पोलराइजेशन हो गया था, इसीलिए हमने निष्कर्ष निकाला था कि ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। क्या दो याद आ गया बेटा? जो याले वाइब्रेशन है, खिड़की अगर ऐसी होगी तो याले वाइब्रेशन निकल जाते हैं, लेकिन ये वाले नहीं निकल पाते। क्या इतनी बातें याद है? पोलराइजेशन केवल किसके लिए पॉसिबल होता है? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। किसके लिए पॉसिबल होता है? तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव बेटा किस चीज पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन स्ट्रिंग पे बेटा जो रफ्तार होती है कितनी बातों पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक होती है टेंशन और एक होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप। जिस रोप पे वो चल रही है, जिस रस्सी पे वो चल रही है, उस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ कितना है। मोटी रस्सी पे थोड़ा हल्के चलेगी, टेंशन ज्यादा होगी। बेटा देखो होता क्या है, जब मैं किसी रस्सी को अगर मान लो मैंने ऐसे झटका, तो जैसे ही मैंने ऐसे किया, अब आगे ऐसे करने वाला हूं, तो जैसे ही मैंने ऐसा किया ना, तो बेटा टेंशन का एक कंपोनेंट आ रहा है ऊपर को। टेंशन का एक कंपोनेंट आ रहा है ऊपर को, जो इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो जितनी टेंशन ज्यादा होगी उतना टेंशन कंपोनेंट ज्यादा होगा, उतनी जल्दी जल्दी पार्टिकल्स उठ जाएंगे। करेक्ट बात है? इनकरेक्ट है? और दूसरी चीज है मास पर यूनिट लेंथ। दूसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ, है ना। अगर मोटी रस्सी होगी तो पार्टिकल्स हैवी हैं, जल्दी जल्दी नहीं उठेंगे, और पतली रस्सी है तो पार्टिकल्स जो है बेटा छोटे छोटे हैं, मास कम है, जल्दी जल्दी उठ जाएंगे। दैट इज वेव जल्दी से वेव जल्दी से निकल जाएगी। वेव जल्दी से, तो वेलोसिटी ऑफ वेव बेटा कब ज्यादा होगी? स्पीड ऑफ वेव कब ज्यादा होगी? जब टेंशन ज्यादा होगी और मास पर यूनिट लेंथ कम होगा। और मास पर यूनिट लेंथ को किससे डिनोट करते हैं बेटा? वेव ऑन स्ट्रिंग में म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? कुछ लोग लैम्डा से भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको म्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? तो अंडर रूट टी बाय म्यू। अंडर रूट टी बाय क्या दो आया? v इज अंडर रूट टी बाय म्यू। क्या दो आया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? हाँ ना बोलेंगे यार? समझ में आ गया? अभिषेक, तो बेटा v आ गया अंडर रूट टी बाय म्यू। v कितना आ गया प्यारे बच्चों? अंडर रूट टी बाय म्यू। डिराइव हम नहीं कर रहे हैं ना, फटाफट से एक बार फॉर्मूले रिवाइज करते रहते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, और नीट के लिए हमको जरूरत भी नहीं कि हम डिराइव करें। तो v आ गया प्यारे बच्चों अंडर रूट टी बाय म्यू। v कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों? अंडर रूट, तो v अंडर रूट टी बाय म्यू। v अंडर रूट टी बाय म्यू। v अंडर रूट टी बाय, याद हो गया? पक्का याद हो गया? म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। टी क्या है? टेंशन। टी क्या है? अब देखो बेटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। जैसे मान लो कि कोई कह दे कि ये मास 4 किलोग्राम है ना, और म्यू है 0.004। म्यू क्या है? 0.004 किलोग्राम पर मीटर। यूनिट लिखूं ना लिखूं? चलिए लिख दी। अब बेटा इसमें अगर वेलोसिटी बतानी तो पहले तो हमको बतानी पड़ेगी टेंशन। ये इक्विलिब्रियम में तो टेंशन क्या होगी? टेंशन होगी बेटा यहाँ पे 40। क्या ये बात समझ सकते हो? 40 नीचे को लग रहा है, टेंशन भी 40 होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट टी बाय म्यू। और म्यू कितना है? 0.004। कर लोगे आगे? 100 आ जाएगा आंसर। नहीं आया समझ में? आया या नहीं आया? पक्का आया? तो स्पीड ऑफ वेव क्या होती है प्यारे बच्चों? अंडर रूट टी बाय म्यू। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहां पर बेटा म्यू इतना कम था कि आप अगर मान लो कोई कह देता 1 मीटर की, तो यहां पे और यहां पे टेंशन में कोई खास फर्क है नहीं। तो बेटा यहां तक मास क्या है? 4, और यहां पर क्या है? 4.004। तो मतलब 4.004 मतलब मास में क्या चेंज है? नेग्लिजिबल चेंज है। कैसा चेंज है? तो मान लेंगे टेंशन वही की वही है और स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड पर अगर मेरे से कोई ये पूछ ले, हेलो, अगर कोई मेरे से ये पूछ ले क्या स्पीड ऊपर जाते जाते बढ़ेगी, खाली अगर ये पूछे बेटा, अगर कोई कहेगा 10 की पावर -5 मोलर HCl की pH कितनी है, तो बोलेंगे 5। क्या बोलेंगे? 5। लेकिन अगर मेरे को अगर ऑप्शन दे दे 5 से ज्यादा या 5 से कम, तो फिर मैं जानता हूं कि वाटर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो आएगा। हां वो बहुत कम है, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा। H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और pH 5 से कम आएगी। क्या दो आया? लेकिन अगर कोई कहेगा 10 की पावर -5 मोलर HCl की pH क्या है, ऑप्शन दे दे 5, 6, 7, 8, तो मैं 5 पे टिक करूंगा। करेक्ट है? इनकरेक्ट है? लेकिन अगर कोई कहेगा 5 से कम, 5 से ज्यादा, तो फिर मैं बोलूंगा 5 से कम। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो? तो अगर कोई कहेगा कि यहां पे वेलोसिटी कितनी, तो मैं कहूंगा 100। लेकिन अगर कोई कहेगा यहां पर क्या है 100 से ज्यादा, 100 से कम, तो मैं बोलूंगा 100 से ज्यादा, क्योंकि यहां टेंशन कुछ तो ज्यादा है। क्या दो आया? आया या टेंजेंट आया? तो अगर कोई कहेगा रफ्तार ऊपर जाते जाते बढ़ेगी, तो मैं कहूंगा हाँ। हाँ ना बोले?
अगर कोई खाली कह रहा है बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई कहेगा कि जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल भी होगा, तो भी मैं कहूंगा हाँ जो चेंज आने वाला है, क्योंकि जो टेंशन में चेंज आ रहा है कुशल बेटा वो बहुत कम है। क्या ये बात समझ में आ गई है? मैं एग्जांपल आयनिक का ले ली, पर आपको पल्ले पड़ गया या बिल्कुल टेंजेंट हो गया? आयनिक थोड़ा बहुत पढ़ रखा है जीवन में? मैंने कहा नहीं तो पता लगे एग्जांपल भी गलत जगह का ले लिया। आइए देखिए, पत्थर पत्थर 4 किलोग्राम 4 किलोग्राम, बहुत शानदार, बहुत ओके। म्यू 0.004, था गंदा काहे लिख रहे हैं यार। और यहां पर क्या होगा 0.002, ठीक है। अब यहां से यहां पल्स जाने का टाइम पूछा है, ए से बी जाने का टाइम और सी से डी जाने का टाइम बताना है। ए से बी जाने का टाइम और सी से डी जाने का टाइम का रेशियो क्या होगा? ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा और सी से डी जाने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो, दोनों की दोनों रोप्स 1-1 मीटर की, दोनों की दोनों रोप्स 1-1 मीटर की हैं। आइए फटाफट से देखते हैं कि कैसे बताएंगे। तो आइए देखिए कैसे बताएंगे, ठीक है। अब बेटे दोनों की दोनों रोप्स जो है ना प्यारे बच्चों वो 1-1 मीटर की, तो लेंथ तो दोनों की सेम है, तो टाइम ए से बी जाने में अपॉन टाइम सी से डी जाने में, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नीचे वाली वायर में मान लो रफ्तार है v1 और ऊपर वाली में रफ्तार है मान लो v2, क्या आया? तो आंसर क्या आ जाएगा? v2/v1। ऊपर स्पीड मैंने v2 मान ली, नीचे स्पीड मैंने v1 मान ली। क्या ये बात समझ में आ गई है? और v क्या होता है? √t/μ। ऊपर टेंशन क्या होगी? 80। क्या ये बात समझ में आ रही है? और म्यू क्या है? 0.002। और नीचे स्पीड क्या होगी? टेंशन क्या होगी? 40। और म्यू क्या है? 0.004। अरे कह दो आ गया यार, क्या आ जाएगा? 42 से 80 हो जाएगा, और यहां 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। आप देखिए ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे 2 आया और इसका भी एक 2 आया, √2 मिलकर 2 हो गया। कितना हो गया? 2। ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, बिल्कुल सही करिए, 2 है। अरे हाँ ना बोले यार, नहीं है यहां कोई दिक्कत? बड़े आगे। अब देखो बेटा एक चीज होती है कि जब रिफ्रैक्शन होता है बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। रिफ्रैक्शन होता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बेटा अगर मेरे हाथ में एक पतली रस्सी है, आगे एक मोटी रस्सी है ना, मैं जितनी बार हिलाऊंगा ना बेटा रस्सी को, 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन दिए, तो ये पक्का है कि मोटी रस्सी जो है हाँ उतना नहीं हिल पाएगी जितना पतली रस्सी जितना तेज हिल रही होगी। मोटी रस्सी उतना ऊपर तक उतना एम्पलीट्यूड नहीं आएगा, पर हिलेगी वो भी 10 बार। कोई ऑसिलेशन डाई आउट नहीं हो जाएगा, कोई ऑसिलेशन डाई आउट नहीं हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? अरे हाँ ना बोलो यार। अरे बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मान लो कोई पानी में बैठ के जोर से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, क्या चिल्ला रहे हैं? है ना, दिल से चिल्ला रहे हैं। तो मेरी बात सुने ध्यान से, तो आपको बेटा पानी के ऊपर अगर उसने 2 बार बचाओ बोला तो आवाज तो 2 बार आएगी ना यार। ऐसा थोड़ी ना कि 1 बार वाली गायब हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अरे हाँ ना बोलो यार। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अगर वो 10 बार बोलेगा बचाओ बचाओ, तो भी आवाज कितनी बार आएगी? 10 बार आएगी। कितनी बार आएगी? तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? आवाज कहां से कहां आ रही है? पानी से हवा में आ रही है। पर अरे बेटा मेरी बात सुने यार, आवाज, अरे मेरी बात सुने, आवाज बेटा पानी से हवा में आ रही है। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बोलो आया? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। मोनू बहादुर आ रहे हैं, अंडर बहादुर आ रहे हैं, कहां गई अंडर? हाँ तो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, प्यारे बच्चों देखो मेरी बात सुने। थायन भाई समझ में आ रहा है ना यार? अब देखो बेटा थायन अब है क्या ना, देखो यहां पर मेरे पास कंडीशन ये है, यहां पे एम मास की रोप है एल लेंथ की, एम मास की रोप है एल लेंथ की, ये एम मास का पत्थर है ना, एम मास की रोप है एल लेंथ की, और ये एम मास एल लेंथ की रोप है। और अब मेरे से पूछा है ए पॉइंट पे, बी बिल्कुल मिड पॉइंट है रोप का, सी पॉइंट पे। तो सबसे पहली बात मेरे से पूछा है वीसी बाय वीबी, अगला पूछा है वीसी बाय वीए, और अगला मेरे से पूछा है लेमडा सी बाय लेमडा ए,
और मेरे से पूछा है लैम्डा सी बाय लैम्डा बी। ये चार चीजें पूछी गई हैं। अब आपको दिखने में चार लग रही पर हैं कितनी है? दो। कैसे? v इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी, यहां से अगर पल्स जनरेट कर रहे हैं और यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी, बेटा यहां पर मैं जो ऊपर जानते जानते जा रहा हूं, टेंशन बढ़ रही है और रफ्तार बढ़ रही है। एक मीडियम से ऐसे मीडियम में वेव जा रही है जिसमें रफ्तार ज्यादा है, पर बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। स्पीड वहां पर जरूर ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो जब आप इसको लिखेंगे vc इक्वल्स टू एफ लैम्डा सी और एफ लैम्डा बी, तो बेटा पहली बात, अगर स्पीड का कोई रेशियो पूछेगा इस कंडीशन में या लैम्डा का, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये लैम्डा सी बाय लैम्डा ए भी वही होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब v होता क्या? अंडर रूट टी बाय म्यू। अगर इन दोनों जगह पे देखें, म्यू तो वही है क्योंकि रस्सी वही है, टेंशन एट सी अपॉन म्यू, टेंशन एट बी अपॉन म्यू। अरे कह दो आ गया यार, अंडर रूट टी सी बाय टी भी आ गया। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। सी पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? 2mg। नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। सी पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी बेटा? कितने मास को खींच रखा है? 3mg को। और बी पॉइंट पे टेंशन क्या होगी बेटा? बी पॉइंट पे टेंशन का मतलब है उसने कितने मास को उठा रखा है? m प्लस एम बाई टू, 3/2 mg को। कह दो आ गया यार। नहीं आया? कितना आ जाएगा? 2/√3। कितना आ जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। कोई दिक्कत? तो बेटा लैम्डा सी बाय लैम्डा बी बोलो या वीसी बाय वी बी, सब एक ही बातें होती हैं सब। अब अगर वीसी बाय वी ए बोलोगे, वीसी बाय वी ए, तो क्या आएगा? लैम्डा सी बाय लैम्डा ए। पहली बात तो ये समझ में आ गई है क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्डा आएगा, एफ सेम होगा। अब वीसी बाय वी ए क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ टी सी बाय टी ए। क्या ये बात समझ में आ गई? अंडर रूट ऑफ टी सी बाय टी ए। और अंडर रूट ऑफ टी सी बाय टी ए क्या हो जाएगा? टी सी क्या हो जाएगा? 2mg और टी ए क्या हो जाएगा? खाली mg। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। अंडर रूट 2। अरे हाँ ना बोलो यार। अच्छा अगर मैं पत्थर का मास m1 कर दूं और रोप का मास m2 कर दूं तो कर पाओगे या मैं कराऊं? पक्का आ गया है? यहां तक का पल्ले पड़ गया है? फटाफट से नोट कर लें, है ना? कोई खास मुश्किल तो नहीं है भाई। m1 m2 वाला भी लिख ही देते हैं एक बार, एक आध बच्चा बोल रहे लिखवा। देखो बेटा ये एक रोप है। आरती, आरती, तो आप ही बताओगे अब आंसर क्योंकि आप ही ने पूछा है। m1 मास है, इसकी लेंथ है, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, चलो मिड पॉइंट सी है, ठीक है। आरती बताओ लैम्डा ए बाय लैम्डा सी कितना होगा? अंडर रूट नहीं, पहले बोलो वी ए बाय वी सी के बराबर होगा। पहले क्या बोलोगे? क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्डा है। हाँ ना बोलो। बोलो f से सर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एफ लैम्डा हो जाएगी रफ्तार। कह दो आया? हाँ फिर अंडर रूट ऐसा नहीं बोल सकते कि टी ए बाय अंडर रूट टी ए बाय म्यू अपॉन टी सी बाय म्यू। आया कि नहीं आया? तो ये बन जाएगा अंडर रूट टी ए बाय टी सी। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? अंडर रूट टी ए बाय, आगे तो अंडर रूट टी ए बाय टी सी। टी ए कितना होगा बेटा? m1 प्लस m2 जी, मदद कर दें यार। अपॉन टी सी कितना हो जाएगा? m1 m2। अरे हाँ ना बोलो। जी को काट लोगे? हो गया? आया कि नहीं? आ गया है? और अगर कोई कहे लैम्डा ए बाय लैम्डा भी बताओ यार। अब हम तो थक गए यार। लैम्डा ए बाय लैम्डा भी फटाफट ओरली बोलो। वी ए बाय वी भी होगा या नहीं होगा? सही है गलत? आया कि नहीं आया? फटाफट से नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बेटा देखिए एक वैरायटी फटाफट से और देखते हैं। अब बेटा यहां पर क्या है? यहां पर ही ये है एक m मास की रोप लटक रही है। क्या है बेटा? m मास की रोप लटक रही है, m मास की है और l लेंथ की है ना। हमसे पूछा गया कैलकुलेट
टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम दी बॉटम, पहला पार्ट है कैलकुलेट टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम दी बॉटम, प्लीज नोट इट डाउन, है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं पॉज करेंगे और फटाक से लिखते जाएंगे साथ साथ में, कैलकुलेट टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम दी बॉटम, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है स्पीड एट डिस्टेंस x फ्रॉम दी बॉटम, तीसरा पार्ट है अगर सपोज करो मैंने यहां पर स्पीड ऑफ वेव एट डिस्टेंस x फ्रॉम दी बॉटम, और अगर सपोज करो मैंने यहां पे एक पल्स जनरेट करी, टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच टू द टॉप, टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच टू द टॉप, तीन पार्ट्स हैं। आइए सबसे पहले टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम। टेंशन बेटा क्या होगी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम, लेट अस सपोज इट इज t, m मास है l लेंथ का मास m है, तो 1 लेंथ का हो जाएगा m by l, है ना, और x लेंथ का हो जाएगा m by l इंटू x। तो ये इसका मास आ गया m by l इंटू x इंटू g, ये वेट हो जाएगा m by l x g, ठीक है। ये आ गया मास ऑफ थ्रेड इंटू जी, ये वेट हो गया, ये क्या हो गया, वेट हो गया। कह दो आया समझ में यार, नहीं आया। अब ये जो टेंशन आ गई वो तो निकल के आ गई m by l x g, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, अंडर रूट टी बाय म्यू, अंडर रूट, और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, 1 लेंथ का मास, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, 1 लेंथ का मास, जो कि m by l है, ये कट जाएगा, तो v क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी एक्स, वी क्या आ जाएगा, अंडर रूट, कोई दिक्कत आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, v हो गया अंडर रूट जी एक्स। अब इसके बाद बेटा क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है कि देखो यहां पर जब x जीरो होगा, x जीरो होगा, जहां पे x जीरो पे स्पीड जीरो होगी, दैट इज मैं कह सकता हूं ऊपर जाने के लिए टाइम की अगर बात करें तो इनिशियल स्पीड तो जीरो है, और अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स बन जा रहा है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए ताकि यू स्क्वायर प्लस 2ax की फॉर्म में लिख के आप एक्सेलरेशन निकालने डायरेक्टली, 0 स्क्वायर प्लस 2g/2 इंटू एक्स। अभिषेक बेटा समझ में आता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं जबरदस्ती मैनिपुलेट कर रहा हूं ताकि एक्सेलरेशन आ जाए पल्स का। अगर कोई एक्सेलरेशन पूछ ले तो वो g/2 आ चुका है। अब टाइम की बात करेंगे, देन आई अप्लाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन आई अप्लाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऊपर जाना है l, इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाफ g/2 टी स्क्वायर। तो यहां से बेटा टाइम कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट l बाई जी, 2 अंडर रूट। हालांकि एक भाई हमको कह रहा था कि यहां पे एवरेज ले लो, कि यहां पे वेलोसिटी 0 है, यहां पे अंडर रूट gl है ना, और टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या अंडर रूट gl/2, तो क्या आ रहा है 2 अंडर रूट l बाई जी। अरे वाह, वही सेम आ रहा है। तो जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। आप एवरेज वेलोसिटी लेने, जैसे नजारू बता रहे थे, जो कि हमने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो आप टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी कर सकते हैं, हाँ ना बोले। और ये भी लंबा नहीं है कि कोई रोना गाना ज्यादा हो, तो ये भी लंबा मेथड नहीं। अब इसके बाद बेटा, इसके बाद अगली चीज बताने में मैं इंटरेस्टेड था कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन होती है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगा और टेंशन इन दी रोप पूछ ली जाएगी। जैसे सपोज करिए यहां पर इक्वेशन पुन्नो बताएंगे आपको, पुन्नो बोलो इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है और मान लो कि म्यू की वैल्यू दे दी 0.01, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ टेंशन कितनी है थ्रेड में, आपसे पूछ रहे हैं टेंशन कितनी है थ्रेड में। तो बेटा देखो कैसे करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कह देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, दिस इज द टेंशन अननोन है। अब देखो इक्वेशन ऑफ वेव से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी इस पार्ट को जीरो करके, अरे हाँ ना बोलो, अरे इसको और कर लो यार, प्लस π/6 भी ले लो यार, क्या इससे फर्क पड़ेगा, क्या यहां से वेलोसिटी निकाल लोगे इसको जीरो करके, x/t निकाल लेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, v को अंडर रूट टी बाई म्यू कर देंगे, v इससे आ गई, v क्या दो आ गया यार, नहीं है, नहीं है, पक्का आ गया। या हो सकता है कि आपको t भी दे देते, आपको हो सकता है t भी दे देते और यहां पे 0.3 के बदले a लिख देते, बताओ कहते a कितना है, फिर क्या करते, पहले v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू से वेलोसिटी निकालते, यहां से वेलोसिटी निकालते, उनको कंपेयर कर देते। अरे तीन चीजें एक अननोन कर देंगे यार, कह दो आ गया यार।
तो बेटा यहां पर बेटा टी लिखिए, मतलब आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे, ये म्यू 0.01 है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ वेव ऑन दी स्ट्रिंग। अब बेटा क्या आएगा, बेटा मेरी बात सुनिए, t बाय 0.01 बेटा प्लीज मदद करें, माइनस एक्स बाय 0.3 इक्वल टू 0। जो जुगाड़ था हमारा x बाय टी निकाल लो बस, यहां से x बाय टी कितना आ जा रहा है प्यारे बच्चों, 30 कितना जा रहा है, नहीं है। तो अब वेलोसिटी क्या आती है, अंडर रूट टी बाय म्यू, म्यू कितना है 0.01, हाँ ना बोलो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, यहां पे क्या जाएगा 900 इज इक्वल्स टू टी बाय 0.01, तो टी कितना आ जाएगा 9 न्यूटन, कितना आ गया, हाँ ना बोलो, पक्का आ गया। क्या मैं वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन दूं या समझ में आ गया, कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन देने की जरूरत है, हाँ ना बोले। तो बेटा ऐसा भी कह सकते थे वो कि टेंशन दे देते हैं, क्या मैं पूछूं या हो गया, समझ में आ गया। बेटा ऐसा कह सकते थे वो कि ये ए है और टेंशन 9 न्यूटन है, तो आप यहां पे इसको ए लिखते है ना, और वेलोसिटी कितनी आ जाती है इस कंडीशन, वेलोसिटी क्या आती है a बाय 0.01, a बाय, और उसको अंडर रूट टी बाय म्यू के बराबर करते हैं और t को 9 ले लेते हैं, तो a निकाल लेते हैं, 0.3 आ जाता। अरे कह दो आ गया यार, हाँ ना तो बोल दो यार, क्या बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। कैसे क्वेश्चन हो पाएंगे, तो इसी के साथ स्पीड ऑफ वेव समाप्त होता है, स्पीड ऑफ वेव समाप्त होता है और हमारा पहला लेक्चर रिवीजन लेक्चर खत्म होता है ना। मुलाकात होती है आपके साथ प्यारे बच्चों सेकंड लेक्चर में, आप ये वाला लेक्चर अच्छे से रिवाइज करें, है ना। 3 लेक्चर मैक्सिमम बनेंगे स्ट्रिंग वेव्स के, है ना। रिवीजन लेक्चर्स आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट को हम टच करके चलेंगे, बड़े आराम से नीट के सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। 2021, 22, 25 जब तक भी आप ये वीडियो देखेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। बस आप लोग बहुत ध्यान से देखें। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बढ़िया पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड। ऑल दी बेस्ट प्यारे बच्चों।